हमारा पहला प्रश्न है, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया। मायोपिया एक ऐसी प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कारण है? और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। इन दोनों कारणों की वजह से अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलने की बजाय रेटिना से पहले ही मिल जाती है, अतः अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र का निकट बिंदु आ जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष में नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष का कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। दूर दृष्टि दोष होने के लिए मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूसरा जो कारण है वो ये है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र का निकट बिंदु हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूर दृष्टि दोष में नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आँखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष अथवा प्रेस बायोपिया बुजुर्ग लोगों में अधिकतर होती है। अगला प्रश्न है, जरा दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जरा दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की और दूर की दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, जरा दूर दृष्टि दोष होने का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जरा दूर दृष्टि दोष होने के लिए दो कारण है, पक्षमाभी मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। अगला प्रश्न है, जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्विफोकसीय लेंस। फ्रेंड्स, जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसीय लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसीय लेंस में दो प्रकार के लेंस का यूज़ किया जाता है, जिसमें ऊपर का लेंस अवतल लेंस होता है और नीचे का लेंस उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, वह दृष्टि दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं हो पाती, क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अबिंदुकता। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता दोष का निवारण किस प्रकार के चश्मे के लेंस के प्रयोग द्वारा किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार लेंस के चश्मे के प्रयोग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दोष में व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं लेकिन कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्णांधता। फ्रेंड्स, वर्णांधता एक ऐसे प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल ठीक प्रकार से देखते हैं लेकिन कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निक्टोलोपिया। तो अगला प्रश्न है, किस प्रकार का दृष्टि दोष मनुष्य की आँख में जन्मजात होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्णांधता। फ्रेंड्स, वर्णांधता जो है ये मनुष्य की आँख में जन्मजात होता है और इसका कोई निवारण नहीं होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आँख को। ट्रेकोमा बीमारी मनुष्य के शरीर में आँख को प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आंसर हमने आपको बताए हैं। एक प्रश्न हमारी ओर से जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, एक ऐसी समस्या जिसमें लगता है कि आप एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देख सकते। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तिर्यक दृष्टि, दूसरा है स्ट्रैबिस्मस, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं।